शाह का सुरक्षा मिशन। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के माना स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीएस में डायल 112 के 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब क्राइम, मेडिकल इमरजेंसी, आगजनी पर एक ही नंबर पर मदद मिल सकेगी। वहीं रायपुर के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद अमित शाह जगदलपुर रवाना होकर बस्तर जिले के शहीद गुंडाधुर के गांव नेतानार पहुंचे, जहां जन सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई। वहीं नेतानार कार्यक्रम के बाद अमित शाह जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचेंगे। यहां वे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दौरे के अंतिम चरण में वे जगदलपुर में ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होकर विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक नंबर पर ही आम जनों को, आम लोगों को तमाम सुविधाएं मिलने जा रही है, जहां क्राइम और इमरजेंसी पर फोकस किया गया है। अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हैं। छत्तीसगढ़ आने के बाद क्राइम पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वहीं आम जनों को एक ही नंबर पर कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। वहीं नेतानार में जन सुविधा केंद्र की भी शुरुआत करेंगे अमित शाह। आपको बता दें कि नेतानार कार्यक्रम के बाद अमित शाह जगदलपुर स्थित अमर वाटिका भी पहुंचेंगे। वहीं जहां वे जन सुविधा की केंद्र की शुरुआत भी करेंगे, वहीं बस्तर जिले के शहीद गुंडाधुर के गांव नेतानार भी पहुंचेंगे अमित शाह। आपको बता दें कि रायपुर के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद अमित शाह जगदलपुर रवाना होकर बस्तर जिले के शहीद गुंडाधुर के गांव नेतानार भी पहुंचेंगे। आप सबके लिए और विशेष कर मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। शायद आप लोगों को अभी इसका महत्व समझ में नहीं आएगा, परंतु मैं आपको भरोसा दिलाकर जाता हूं कि 6 ही माह में ये अभी एक सरकारी कार्यक्रम दिखता हुआ एक केंद्र यहां के आदिवासी भाई बहन और बच्चों से हरा भरा और हंसता खिलता दिखाई पड़ेगा। इस तरह से हम इसको प्रभावित करेंगे। आज माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से उसी तेजी से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। आपने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि इस पूरे बस्तर को देश का सबसे अच्छा सुंदर आदिवासी संभाग के रूप में बनाएंगे। इसलिए पूरा आप लोग भरोसा रखिए, जितना आप लोग तकलीफ काटे हैं उतने आप लोगों का विकास आगे होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त बयान के बाद जो अमित शाह ने बोला था कि छत्तीसगढ़ 26 मार्च 2026 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, उसके बाद अमित शाह का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के माना स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में डायल 112 के 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बताते चले कि क्राइम, मेडिकल, इमरजेंसी, आगजनी पर एक ही नंबर से आम जनों को सुविधा मिल सकेगी। वहीं रायपुर के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद अमित शाह जगदलपुर रवाना होकर बस्तर जिले के शहीद गुंडाधुर के गांव नेतानार पहुंचे हैं। इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए बस्तर एड हमारे साथ धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 112 के 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। ऐसे छत्तीसगढ़ की इमरजेंसी रिस्पांस व्यवस्था में कितना सुधार माना जा रहा है और कितना बड़ा बदलाव माना जाएगा यह आमजनों के लिए? आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला दौरा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के माना स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में डायल 112 के 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि क्राइम, मेडिकल, इमरजेंसी, आगजनी पर एक ही नंबर पर मदद मिल सकेगी। वहीं रायपुर के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद अमित शाह जगदलपुर रवाना होकर बस्तर जिले के शहीद गुंडाधुर के गांव नेतानार पहुंचे हैं, जहां जन सुविधा केंद्र की
शुरुआत की गई। आपको बताते चले कि नेतानार कार्यक्रम के बाद अमित शाह जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचेंगे। यहां वे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। दौरे के दौरान अंतिम चरण में वे जगदलपुर में ही मध्य क्षेत्रीय की 26वीं वाहिनी की बैठक में अध्यक्षता करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होकर विकास कार्यों पर तमाम चर्चा की जाएगी। आपको बता रहे कि रायपुर से जगदलपुर अमित शाह पहुंचेंगे, जहां नेतानार में जनसुविधा केंद्र शुरू किया जाएगा अमित शाह के सानिध्य में। वहीं शहीद गुंडाधुर गांव भी पहुंचेंगे अमित शाह। आपको बताते चले कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीएस में डायल 112 के 400 नए वाहनों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई है। इसी के साथ हमारे बस्तर हेड धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, बस्तर नक्सल मुक्त होने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डायल 112 के 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। इसमें छत्तीसगढ़ की इमरजेंसी रिस्पांस व्यवस्था में कितना कुछ बदलाव देखा जाएगा? बिल्कुल मस्सी, एक बड़ा बदलाव है। 112 जो नंबर है, किसी भी तरह की सुविधा कोई भी व्यक्ति जो है छत्तीसगढ़ का निवासी अगर 112 डायल करता है तो उसको मौके पर ही पुलिस के द्वारा जो है सुविधाएं दी जाएंगी और किसी भी तरह का जो समस्या है उस पे जो है लगाम लगाने के लिए 400 गाड़ियों को एक साथ हरी झंडी दिखाई है। तो ये बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ सरकार की। और जो केंद्रीय गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं, लगातार डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, तो उसमें एक नई बदलाव देखने को मिल रहा है कि सभी जिलों में छत्तीसगढ़ के वहां पर 112 जो नंबर की गाड़ियों को डायल करने से ही सुविधाएं प्राप्त होगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय ये छत्तीसगढ़ दौरा है। खासकर बस्तर के लिए ये दौरा काफी अहम होने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं कि बस्तर को नक्सल मुक्त करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये पहला बस्तर दौरा है। और आज जब बस्तर पहुंचे हैं तो वहां पर वो सबसे पहले जो बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के बदलाव के लिए जो भी लोग अपनी शहादत दिए हैं उनको नमन करने शहीद वाटिका पहुंचे। उसके अलावा जो नेतानार गांव है वहां पर जन सुविधा केंद्र जो की शुरुआत की है। बस्तर के समुचित विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एवं केंद्र सरकार जो है काफी महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। उसी की कड़ी में बस्तर के जो 69 केंद्र हैं उनको सर्व सुविधा युक्त औषधि केंद्र के रूप में, जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है। ऐसे में नेतानार जो गांव कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था, वहां पर गृह मंत्री का पहुंचना और जो जन सुविधा केंद्र है उसका उद्घाटन करना एक नया संदेश है बस्तर वासियों के लिए कि सरकार अब जो है बस्तर वासियों के लिए आगे बढ़ने में, उनको नई ऊर्जा देने में काम कर रही है। उसके अलावा आपको बता दूं कि शहीद परिवार जो है और जो नक्सल पीड़ित परिवार है उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री जो है संवाद करेंगे और सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का उनसे जानकारी भी लेंगे। उसके अलावा अभी जो यहाँ पर बस्तर में खासकर छत्तीसगढ़ और बस्तर की अगर लोक संस्कृति की बात करें तो ये विश्व विख्यात है। बस्तर का ढोल नाचा और खासकर मड़िया नृत्य ये सब काफी विश्व विख्यात है। और इसी कड़ी में बस्तर पंडुम जैसे आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, जिसके लिए अब आज जो है जो यहाँ पर बादल अकेडमी है उस पर शाम को ये कार्यक्रम होना है। जो लोक संस्कृति और जो कला है उसका यहाँ पर जो है मंचन किया जाएगा। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री जो है शरीक होंगे और यहाँ पर शामिल होकर बस्तर को एक मैसेज देंगे कि बस्तर में देखिए नक्सल मुक्त खत्म हो चुका है, अब किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने वाला। उसके अलावा रात्रि विश्राम भी है, तो केंद्रीय गृह मंत्री का रात्रि विश्राम अगर जगदलपुर में होना है तो एक संदेश है कि अब बस्तर जो है नक्सलवाद की जो काली साया था उससे पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। अब यहाँ पर जो है बदलाव हो रहा है। नक्सल वाद से जूझते पूरे बस्तर में अब नक्सलियों ने कहीं
जो है कई नक्सली है जो आत्मसमर्पण करके पुनर्वास नीति का लाभ ले रहे हैं और विकास की धारा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कल मंगलवार को 4 जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसकी एक बैठक होना है जिसमें ये सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसे मध्य भारत जो है एक संगठन है, उसका नाम दिया गया है और ये उसकी 69वीं जो है बैठक है और छत्तीसगढ़ के बस्तर में होना है, इसके लिए भी काफी अहम माना जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्ष है, जो उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। और आपको बता दूं कि ये जो संगठन है, इसमें क्षेत्र की समस्याओं, क्षेत्र के विकास और जो ढांचा है विकसित राज्य को बनाने के लिए, इन पर चर्चा की जाती है। इसके पहले उत्तर प्रदेश के बनारस में यह बैठक हुई थी, अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में यह बैठक होने जा रही है। तो निश्चित रूप से बस्तर में यह बैठक होना एक मैसेज है सरकार के द्वारा कि बस्तर को विकास में सबसे आगे रखकर विकास किया जाना है और बस्तर के वो हर इलाके जो कभी नक्सलवाद से जूझा करते थे, अब उन इलाकों पर सरकार के द्वारा विकास किया जाएगा। समुचित योजनाएं बनाकर मूलभूत बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, क्योंकि अब ये नक्सलवाद का लाल आतंक खत्म हो चुका है। तो सरकार के लिए भी चुनौती है कि अंदरूनी क्षेत्रों में विकास जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। आदिवासी इलाकों में जो है हर सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सरकार की योजनाएं आती तो जरूर है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती जहां तक उनकी आवश्यकताएं होती है। आपको बता दूं कि जब से ये सरकार 2023 के बाद बैठी है, उसके बाद से कई ऐसे बंद स्कूल खोले गए मस्सी, जहां पर बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं। सीआरपीएफ के द्वारा स्कूल खोले गए, वहां पर वो पढ़ाई कर रहे हैं। चिकित्सा के नए नए केंद्र खोले गए, सड़कें बनाई गई और पीटीएस की जो दुकानें खोली गई। तो जो अंतिम व्यक्ति तक किस सरकार को की सोच है कि हम योजनाएं पहुंचाए, उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, नजर आती है। लेकिन आपको बता दूं, ग्राउंड जीरो पर अगर ये समस्याएं अगर खत्म होती है तो निश्चित रूप से जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, उसके लिए आने वाला जो 2029 का जो 2028 का जो समय है चुनाव का, निश्चित रूप से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा कि बस्तर जो हमेशा किसी एक पार्टी को हमें वोट देता रहा है, वो इस बार जो है सरकार के द्वारा की गई पहल को मद्देनजर देखते हुए भाजपा पर फिर से एक बार जो है मेहरबान हो सकता है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष आवाज उठा रही है कि ये बैठक क्या बस्तर के संसाधनों को बेचने के लिए की जा रही है, क्योंकि बस्तर में अगर खनिज संपदा की बात की जाए तो प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है और बस बेलाडीला की जो खदान है उसमें 3 डिपॉजिट जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनके एमओयू साइन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो स्थानीय आदिवासियों के विरोध के चलते वो शुरू नहीं हो पाए। चलिए, तो बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। मतलब ये देखा जा रहा है कि अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ दौरा है, कहीं ना कहीं ये आमजन के लिए भी सुविधा की बात हो रही है। आमजन के लिए 112 की 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। क्या कुछ सुविधाएं होगी, क्या कुछ, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के माना स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में डायल 112 के 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखा दी। अब इस पर आम जन को कितनी सुविधाएं मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी।